ভারতকে রেল ট্রানজিট দেওয়ার বিনিময়ে বাংলাদেশকে ভারতের উপর দিয়ে নেপাল ও ভুটানের দিকে রেল ট্রানজিট দেওয়ার যে কথা বলা হচ্ছে, এটা কি আদৌ বাস্তবসম্মত? প্রথমেই একটা বিষয় আপনাকে জানতে হবে যে ভুটানে আদৌ কোনো রেল লাইনই নাই, আর নেপালে একটি মাত্র রেল লাইন আছে যার দৈর্ঘ্য মাত্র 52 কিলোমিটার। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। बड़ी खबर है, आपको बताएं कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान एक डील हुई थी और ये डील जो हुई थी उसमें बड़ी चालाकी के साथ भारत ने एक बार फिर दो नंबरी कर दी है और जो इंडिया है, हिंदुस्तान, वो पकड़ा गया है और उसके हमसायों के साथ जो रिलेशंस हैं वो इसी तरह है, कोई भी उसके साथ खुश नहीं है। एक बांग्लादेश बचता था, वो भी देख लें, उनके साथ भी उन्होंने हाथ कर दिया और पकड़ा गया। फिर नेपाल को देख लें, हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है लेकिन फिर भी उसकी भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। हुआ क्या है ये मैं अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं और इसका वीडियो क्लिप भी है, वो भी व्यूअर्स हम देखेंगे। देखें, बांग्लादेश और भारत के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इससे पहले जो बांग्लादेश है उसने डिमांड की थी कि हमें रोड भी दिया जाए और रेलवे का ट्रैक भी दिया जाए, यानी रेल भी जा सके और रोड भी वहाँ से होते हुए, यानी बांग्लादेश से इंडिया, भूटान, नेपाल, यहाँ हम जा सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कर सके। देखिए, अकेला भारत भूटान नेपाल के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करता है और बांग्लादेश का क्योंकि रास्ते का मसला है। तो खैर उन्होंने क्या किया, अब शेख हसीना गई हुई थी भारत में, तो इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया गया है कि भारत ने जो बांग्लादेश ने मांगा, डिमांड थी, वो तो नहीं किया, बल्कि बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ रेल ट्रैक यानी रेलवे के लिए इजाज़त मिली है कि उसके ज़रिए आप भारत में आ सकते हैं, नेपाल भूटान जा सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप नेपाल और भूटान में रेल ट्रैक ही नहीं है, वहाँ रेल के ज़रिए आप जा ही नहीं सकते। तो फिर भाई फ़ायदा क्या, यानी रोड की इजाज़त नहीं दी, बाय रोड नहीं आप जा सकते। और बांग्लादेश से अपनी डील कंफर्म कर ली है, यानी बांग्लादेश में भारत आ सकता है रोड के ज़रिए भी और रेल ट्रैक के ज़रिए भी, रेलवे के ज़रिए भी। और खुद मतलब ये दो बहुत बड़ी यानी सहूलतें ले ली हैं, इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखें, इस सारे मामले के अंदर जब भारत इतनी बड़ी चालाकी कर रहा था, भारत ने ये, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी गेम खेल ली थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट होती है, अदालत होती है, उसने भी कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है। अब जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है वो उसके ऊपर जनाब इसको देख रही है और ये अब जो हमारी सोर्सेज हैं उसके मुताबिक अब बांग्लादेश को ये जो देने जा रहे थे रोड और रेल का इजाज़त, वो मेरे ख्याल में अब नहीं मिलेगी भारत को, जो बांग्लादेश देने जा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब मुश्किल है कि भारत को जनाब इजाज़त मिले, क्योंकि भारत नहीं दे रहा बांग्लादेश को, सिर्फ एक रेल का इजाज़त, और रेल के ज़रिए आप भूटान नेपाल जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है बांग्लादेश को। तो ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल बनी हुई है। इसके ऊपर जो वेस्ट बंगाल और फिर इंडियन मीडिया है वो भी काफ़ी गुस्से में है कि देखें, ये चाइना के साथ तो बड़ी डीलें शीलें करते हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं करते। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड। ভারতকে রেল ট্রানজিট দেওয়ার বিনিময়ে বাংলাদেশকে ভারতের উপর দিয়ে নেপাল ও ভুটানের দিকে রেল ট্রানজিট দেওয়ার যে কথা বলা হচ্ছে, এটা কি আদৌ বাস্তবসম্মত? প্রথমেই একটা বিষয় আপনাকে জানতে হবে যে ভুটানে আদৌ কোনো রেল লাইনই নাই, আর নেপালে একটি মাত্র রেল লাইন আছে যার দৈর্ঘ্য মাত্র 52 কিলোমিটার। কাজেই নেপাল ও ভুটানের সাথে রেল ট্রানজিটের অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ভারতের উপর দিয়ে নেপাল এবং ভুটান পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ করতে হবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে, যেটা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। নেপাল রুটের বর্তমান অবস্থা যাচাই করে দেখা গেছে ভারতের উপর দিয়ে বাংলাদেশ ও নেপালের দূরত্ব মাত্র 18 কিলোমিটার হলেও এভাবে সরাসরি কোনো রেল লাইনের অস্তিত্ব নেই। এক্ষেত্রে চাপাই
চাঁপাইনবাবগঞ্জের রোহানপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গাবাদ হয়ে বিহারের রোকসোল সীমান্ত পার হয়ে এরপর নেপালের বীরগঞ্জে যেতে হবে, যেখানে মোট দূরত্ব প্রায় 550 কিলোমিটার। অর্থাৎ বাংলাদেশ ও নেপালের ভৌগোলিক দূরত্ব মাত্র 18 কিলোমিটার হলেও বাংলাদেশি ট্রেনকে ভারতের উপর দিয়ে 550 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে নেপাল যেতে হবে, যেটা এক প্রকার অবাস্তব এবং অসম্ভব। অপরদিকে ভুটানের রেললাইনের কোনো অস্তিত্বই নেই, অর্থাৎ এই মুহূর্তে চাইলেও বাংলাদেশি ট্রেন ভারত অতিক্রম করে কোনোভাবেই ভুটান ঢুকতে পারবে না। এক্ষেত্রে কুড়িগ্রামের চিলাহাটি থেকে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি হয়ে হাসিমারা পর্যন্ত যে রুটের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে ভারতের ভিতরে এই হাসিমারায় এসে রেললাইনই শেষ হয়ে গেছে। এখান থেকে ভুটানের সীমান্ত শহরের দূরত্ব 20 কিলোমিটার। ফলে বাংলাদেশি ট্রেন ভুটানে যেতে হলে প্রথমে ভারতীয় ভূখণ্ডের হাসিমারা থেকে ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ করতে হবে। এরপর ভুটান সীমান্তের ভেতরেও রেললাইন নির্মাণ করতে হবে। যেহেতু ভুটানের নিজস্ব কোনো রেললাইন নেই, ফলে তারা বাংলাদেশি ট্রেন আসার জন্য নিজেদের সীমান্তের ভিতরে রেললাইন নির্মাণ করবে, এটা সময় সাপেক্ষ এবং এক প্রকার অবাস্তব চিন্তা ভাবনা। তাছাড়া যেই ভারত বাংলাদেশ থেকে নেপাল ও ভুটান যাওয়ার জন্য সড়ক পথে মাত্র 18 থেকে 40 কিলোমিটারের রাস্তার ট্রানজিট দিচ্ছে না, সেখানে বাংলাদেশি ট্রেন নেপাল ভুটান যাওয়ার জন্য তারা আলাদা করে রেললাইন বানিয়ে দিবে, এটা অকল্পনীয় একটা ব্যাপার। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और इस वीडियो में भी यही बताया जा रहा है कि अगर देखें नेपाल और भूटान के साथ बांग्लादेश की अगर ट्रांसपोर्ट या फिर बाय रोड वो आ जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, तो फिर उसमें देखें कि चिटागोंग और फिर वो कलकत्ता की बजाय वो चिटागोंग पोर्ट और मंगला पोर्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। फिर बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और फिर वो जो बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट्स उनकी बहुत कम होती है, फिर वो भी हो सकती है। असल में जो भारत है ना, वो चालाकी खेलने से बाज नहीं आता। वो चाहता है कि मैं खुद ही सब कुछ करूं, किसी और को तरक्की ना करने दूं। अब उनको ये अच्छा नहीं लगता कि बांग्लादेश भी भाई एक्सपोर्ट कर ले, क्या हो जाएगा नेपाल भूटान के साथ। अब जो नेपाली हैं वो इंडियंस को बेहतर नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं कि ये तो धोखेबाज है। हालांकि वो हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है, लेकिन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। और अब आप देखें कि बांग्लादेश की हुकूमत और फिर बांग्लादेश की जो कानूनी इदारे हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर अब एक्शन ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस है और जहाँ तक हमारे जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया है भारत के लिए। अब ये मेरे ख्याल में ये जो फैसला है और ये जो डील है वो अब नहीं होगी और अब ये ख़त्म हो जाएगा और बांग्लादेश अब नहीं देगा, रोड भी नहीं देगा, रेल ट्रैक भी नहीं देगा भारत को, क्योंकि भारत ने सिर्फ और सिर्फ रेल की ऑफ़र करवाई थी, रेल ट्रैक की, लेकिन उसका फ़ायदा ही नहीं है बांग्लादेश को। तो फिर बांग्लादेश क्यों करे भाई डील। तो व्यूअर्स, आप भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।